यह कहानी एक छोटे से गांव चमचमपुर की है। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां हर कोना जादुई लगता था। गांव के बीच में एक विशाल पुराना घंटा घर था, जो हमेशा दिन और रात के समय का हिसाब रखता। पर उस घंटा घर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे घंटा घर में एक जादुई दरवाजा खुलता है, लेकिन यह दरवाजा केवल उसी को दिखाई देता है जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। गांव में एक 12 साल का लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता किसान थे और उनकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी। अर्जुन बहुत जिज्ञासु और हिम्मती था। उसे नई नई जगहों की खोज करना और अजीब अजीब कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दादाजी से घंटाघर की कहानी सुनता और सोचता कि क्या यह सच में जादुई है। एक ठंडी सर्दी की रात अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। उसने अपनी लाल शॉल ओढ़ी, हाथ में एक पुराना लालटेन लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। रात गहरी और सन्नाटे से भरी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। घंटाघर के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसकी घड़ी में ठीक 11:59 हो रहे थे। उसने अपनी सांसें रोकीं और घंटाघर की ओर देखा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक हल्की सी गूंज हुई। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घंटाघर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक चमचमाती सुनहरी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक पूरी नई दुनिया थी। वहां आसमान में रंग बिरंगे पंछी उड़ रहे थे और जमीन पर सोने जैसी चमकती हुई घास थी। वहां के पेड़ किसी विशाल महल जैसे लग रहे थे, जिनके पत्ते माणिक और हीरे जैसे चमकते थे। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सपना है? इस नई दुनिया में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह एक छोटा जादुई जीव था, जिसका नाम गोगू था। गोगू आधा खरगोश और आधा बिल्ली जैसा दिखता था और वह उड़ भी सकता था। गोगू ने कहा, अर्जुन, हमें तुम्हारा इंतजार था। इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। गोगू ने अर्जुन को बताया कि यह जादुई दुनिया, जिसे अकल्पन भूमि कहते हैं, एक बार बेहद सुंदर थी, लेकिन अब इसे अंधकार के राजा नामक एक दुष्ट जादूगर ने अपने काले जादू से बर्बाद कर दिया है। राजा ने इस दुनिया की सारी खुशियां चुरा ली हैं और उसे अपने काले महल में कैद कर रखा है। अगर अर्जुन उसे हराकर वह खुशियां वापस लाए तो यह दुनिया फिर से जिंदा हो जाएगी। अर्जुन ने साहस जुटाया और गोगू के साथ उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन और गोगू को एक विशाल नदी मिली। नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था, लेकिन पुल के गेट पर एक पत्थर का दानव खड़ा था। दानव ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस पुल को पार करना चाहते हो तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। दानव हर पहेली पूछने के बाद अपना रूप बदल रहा था। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें मैं नदी में फेंक दूंगा। दानव की पहली पहेली थी, वह क्या है जो हर किसी का होता है लेकिन कोई देख नहीं सकता? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, परछाई। दानव मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो खुद खड़ा नहीं हो सकता लेकिन पूरे घर को खड़ा करता है? अर्जुन ने कुछ सोचा और कहा, दीवार। अब तीसरी और आखिरी पहेली थी, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें फल नहीं होते? अर्जुन ने तुरंत कहा, नक्शे का पेड़। दानव ने खुश होकर पुल का रास्ता खोल दिया। अर्जुन और गोगू को अब भूल भुलैया जंगल पार करना था। इस जंगल में पेड़ बोलते थे और रास्ता बार बार बदलता था। अर्जुन ने अपनी समझदारी और गोगू की मदद से सही रास्ता ढूंढ लिया। अंत में अर्जुन काले महल के पास पहुंचा। महल डरावना और अंधकार से भरा था। अंदर अंधकार का राजा अर्जुन का इंतजार कर रहा था। उसने अर्जुन को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत और गोगू की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर उसे हराया। अर्जुन ने राजा की कैद से खुशियों को आजाद किया। जैसे ही खुशियां वापस आईं, पूरी अकल्पन भूमि फिर से चमक उठी। आसमान रंग बिरंगा हो गया, पेड़ पौधे खिल उठे और हर तरफ जीवन लौट आया। जब अर्जुन वापस गांव लौटा तो उसकी कहानी सुनकर सब हैरान रह गए। वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वह घंटाघर का नायक बन गया। उसके साहस और समझदारी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। और वह जादुई दरवाजा, वह अब भी रात के 12 बजे खुलता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ हो।